आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सीजी व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी का रूल नंबर सिस्टम के अंदर आपसे पूछा जाता है। एक एक करके देखते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। मैं पूछता हूँ कि आपसे कोई भी नंबर एक से कब डिवाइड होगा। आप बोलोगे एक से, तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। एक एक ऐसा नंबर है ना, ये वन, नंबर वन एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन इस एक को डिवाइड करने वाला पैदा नहीं हुआ है बबूसाय। ठीक है, एक को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन एक सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो एक के बारे में तो कोई खास बात है नहीं हमारे पास। हम बढ़ते हैं आगे दो से। कब कोई नंबर दो से डिवाइड होगा बताइए? जब मेरा यूनिट डिजिट, बाजू में मैं लिख रहा हूं, जब मेरा यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट होना चाहिए या तो जीरो हो या तो हो इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 10, ये सारे होने चाहिए, तो वो नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ये दो का रूल है। क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट मेरा जीरो या इवन नंबर होना चाहिए। आप बाजू में देख सकते हो नंबर टू पर जो लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 5 6, ये देख सकते हो लास्ट में क्या 6 है, तो ये यूनिट डिजिट है। अब बात करते हैं 4 की। मैं सारी कहानी बताऊंगा, जैसे मैं लाइन से बता रहा हूँ ना, उस सीक्वेंस में जब आप पढ़ोगे तो चीजें आपको ध्यान में भी रहेगा। पहले 4 की बात करते हैं, बाद में 3 की बात करेंगे। लास्ट टू डिजिट, 4 बोलता है लास्ट के दो अंक, लास्ट टू डिजिट। लास्ट टू डिजिट अगर मेरा 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, वही देख लेते हैं, 6832। जब ये 6832 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो हमको सिर्फ लास्ट के ये दो डिजिट को ही चेक करना है, पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। देखो 4 8 32 होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है 4 से, यानी कि सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को ही चेक करना होता है। समझ में आया? इसके बाद देखो 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, क्या? लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर अगर आपके 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर ही कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है 56792। अगर मुझे इसे चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे को डिवाइड नहीं करना है, मैं करूंगा सिर्फ ये लास्ट के जो 3 डिजिट है इसको बस 8 से डिवाइड करके देखूंगा, देखता हूँ क्या होता है कि नहीं। हो जाएगा 8 में 72 बचेगा 7, 8 में 72, हाँ भाई 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 का रूल हो गया। हालांकि इसके आगे भी चलता है, आप 16 का रूल भी बोल सकते हो। ये 16 होता है लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, बाकी ज्यादा यूज होता नहीं है, हम लोग इस पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। सबसे ज्यादा यूज है 2 4 और 8 का। ठीक, ये पहला स्लॉट मैंने बना दिया है ग्रुप वाइज, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे की चीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं आगे की चीज। आगे की चीजें बात करते हैं तो लोग देखते हैं क्या हो गया जी, हटा देते हैं। को हटाने के बाद हम लोग देखते हैं तीन। तीन का रूल क्या होना चाहिए? तीन का रूल जो होता है वो क्या होगा? देखो पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ तीन का रूल। तीन के रूल में यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको लिखा होगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तीन का रूल बोलता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे नंबरों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात किया जाए 3579, अगर ये नंबर आपको दिया गया है तो नंबरों का सम यानी कि 3 + 5 + 7 + 9, इसको ऐड करो कितना आता है? 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 7 15, 15 और 9 24। 24 जो है मेरा 8 3 से डिवाइड होता है, 8 में 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ भाई हो जाता है, 3 8 24। ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही मेरा रूल कहता है 3। समझ में आया? आगे नंबर 9 को समझाता हूं मैं। नंबर 9 क्या है? सेम टू सेम है, सम ऑफ ऑल डिजिट, एकदम सेम टू सेम है भाई, कोई अलग चीजें है नहीं बता रहा हूं मैं आपको। 3 का जो रूल है सेम एज इट इज काम करता है 9 का रूल भी। समझ में आया? वेरी गुड। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या है, जैसे 68427, ये अगर आपको दिया गया है तो नंबरों का सम बोला है, तो चलिए ऐड कर देते हैं 6 + 8 + 4 + 2 + 7। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो देखो क्या होगा, 6 4 10 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 10 10 20 20 7 27। तो 27 27 9 से डिवाइड होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, तो सारा नंबर भी क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये होता है 9 का रूल।
9 का रूल समझ में आया? तो ये एक ग्रुप खत्म होता है 3 और 9 का, एक साथ याद रखना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 3 और हो गए आपके पास 9। हम बात करते हैं 5 की कहानी। ठीक है, 5 की कहानी क्या होता है? कब कोई नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा? जल्दी बताओ मुझे, 5 से डिवाइड कब होगा? एकदम सरल है यार, बता सकते हो, बिल्कुल आसान है। नहीं पता? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ। क्या लिखा हुआ है आपको देखो ध्यान से कि 5 से कब डिवाइड होगा? कब कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा? अगर कोई हो जिसके लास्ट डिजिट 0 हो या फिर कोई 5 लिखा हुआ हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 7525 लास्ट में क्या है? 5 है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह में और भी हो सकता है 62820। भी नंबर क्या हो जाएगा? या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? इसके अलावा मैं और भी बता देता हूँ जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। 25 का रूल क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 अंक अगर 5 सॉरी 5 नहीं 25 से अगर डिवाइड होता है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए किससे? 25 से। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 6275, तो आप 25 से डिवाइड करो, होगा? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 75 है, 25 से क्या हो जाता है? 75। सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट बस को चेक करना है, कहानी खत्म। ये है 5 और 25 की कहानी। ठीक है, तो ये 5 का रूल भी हमारे पास खत्म होता है, इसको ध्यान में रखना। क्या आना चाहिए 5 में? 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगला रूल पे हम लोग बात करते हैं। अगला रूल क्या है? तो 5 के बाद हम लोग देख लेते हैं 7 का रूल क्या होता है और 11 का रूल क्या होता है और 13 का रूल क्या होता है। ठीक है, 7 का रूल क्या होगा मैं बता देता हूँ, जहाँ तक 11 का रूल और 13 का रूल क्या क्या होगा। ठीक है, 7, 13 और 11 का रूल क्या क्या होगा। ठीक है, 7 का रूल जैसे क्या कहता है, जैसे मुझे चेक करना है, नंबर से बता रहा हूँ, आपके पास लिखा है 364, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, वो 8 जो आएगा इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 36 में से अगर 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 का मेरा 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। कहानी में क्या है? जो भी डिजिट आपको दिया गया हो, लास्ट डिजिट को क्या करो? अलग करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले नंबर से क्या करो? उसको माइनस करो। अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर ही 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ 7 की खत्म। अब बात करते हैं हम लोग 11 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11। 11 क्या कहता है? अल्टरनेट नंबरों का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। अल्टरनेट नंबरों का सम क्या बोलता है? यदि अंकों के स्थानानुसार, मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ कि अल्टरनेट नंबरों का सम निकालेंगे, देन उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस जो है 0 या 11 आता हो तो पूरा नंबर ही 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा हो 7, 4, ये नंबर मुझे चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ध्यान से समझो कैसे होगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। जैसे 7 अगर लूंगा ना तो 7 और 8, 4 छोड़ दिया, 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में से अगर 4 कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? बीच वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 11 को डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। कहानी यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर सवाल भी कर लेंगे 13 का। 13 का क्या रूल है? 13 का रूल क्या बोलता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेते हैं 572। ये 572 है। कहानी क्या कहता है कि मुझे सबसे पहले लास्ट वाले अंक को क्या कर दूंगा? अलग कर लूंगा। तो मैंने 57 अलग किया और लास्ट को अलग कर दिया 2 को। मैं क्या करूंगा? इसमें मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूंगा और दोनों का क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। 4 दूनी 8, तो 57 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 65। अगर ये 65 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर लेगा, 13 पंचे 65 होता है, बिल्कुल ये हो रहा है। तो 7 का रूल कहता है लास्ट डिजिट को अलग करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले वाले से माइनस करो। समझ में आया? ये और इसको तब तक करते जाओ तब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, सिंपल। अगला बोलता है 13 वाला, क्या बोला अभी कि भाई लास्ट डिजिट को अलग करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले से ऐड कर देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवालों की तरफ। इस पे बेस्ड कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि ये रूल जाना बहुत जरूरी है, बिना रूल के सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर इफ अ नंबर, ये जो नंबर आपको दिया गया है, अगर वो 11 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है,
स्मॉलर नंबर विल बिकम इन अ प्लेस ऑफ स्टार। स्टार के जगह में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि 4 8 3 2 7 और ये स्टार दिया गया है 8। ये जो है 11 से क्या होता है कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अभी हमने देखा 11 का रूल क्या कहते हैं, अल्टरनेट नंबरों का सम निकालेंगे। तो निकालिए, देखो 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 7 हो जाएगा 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 22। ठीक, माइनस, अब देखो यहाँ से 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 और हो जाएगा स्टार, हमारे पास है 10 प्लस ये स्टार है। ठीक, हमको पता है कि दोनों का डिफरेंस क्या लाना है, हमको जीरो लेके आना है। जीरो लाने के लिए देखो स्टार की जगह में मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, सॉरी मिनिमम क्या रख सकते हैं। एक तो जीरो रखेंगे तो जीरो का कोई तो फायदा होगा नहीं, वन रखने का कोई फायदा नहीं। हम देखो अगर यहाँ पर सॉरी ये जो 22 दिखाई दे रहा है, 22 में से क्या कम करें, 22 में से क्या कम करें कि हमारा जो नंबर है वो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो क्वेश्चन, अब देखो ऑप्शन में भी आप सोच सकते हो कि क्या रखेंगे। तो देखो 22 में से माइनस करेंगे क्या, 10 में अगर मैं कम कर दूं 22 में से 10 पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सही है, अब भाई 12 में से एक ही कम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि 11 आ जाएगा, क्योंकि स्टार की जगह में क्या रख दिया हमने, 1 रख लिया। 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मंडी इंस्पेक्टर में आया हुआ सवाल है, 2021 का सवाल है। मैंने बताया था ना यहाँ से सवाल पूछता ही है व्यापम में। ठीक है, मैं सारे सवाल लेके आया हूँ, ध्यान से देखिए, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, देखो अगला सवाल है, ये भी व्यापम में पूछा गया सवाल है। बोला गया है कि ऑप्शन में से बताओ 99 से कब डिवाइड होगा। अरे सर आपने तो बताया ही नहीं 99, 99 तो आपने नहीं बताया, गलत बात है भाई, आप तो नहीं बताया बोलोगे। देखो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिमाग लगाएंगे थोड़ा, हर चीज को थोड़ी याद किया जाता है। 9 इंटू क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। 99 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 11 लिखा जा सकता है, बिल्कुल बढ़िया। तो जो भी नंबर मेरा 9 से डिवाइड होता होगा, जो भी नंबर मेरा 11 से डिवाइड होता होगा, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 9 और 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 9 करो ही बताया था, नंबरों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो पहले 9 को चेक कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, 10 8 18, 18 और 9 27 होता है, बिल्कुल 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ देखेंगे 1 और 1 2 है, 6 3 हो जाएगा 9, 9 5 9 4 13, 13 और 5 18, ये हो जा रहा है। तो दो ऑप्शन आ गए अब तो। यहाँ देखोगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, और 20 और 10, 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये तो मेरा आंसर नहीं है। अगला देखेंगे तो 1 और 3 4, 4 7 4 11, 11 और 3 हो जाएगा आपके पास 14, 14 और 4 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा जी आपके पास 24। लेकिन ये भी तो 9 से डिवाइड नहीं होता। तो ये दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बस दो ऑप्शन को और चेक करना है। तो अल्टरनेट नंबरों को क्या निकालेंगे, यहाँ पर सम निकाल लेते हैं। अल्टरनेट नंबरों को क्या निकालेंगे, सम निकाल लेते हैं, तक ले लेते हैं अल्टरनेट नंबरों का सम। तो देखो ध्यान से 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 18। अब अल्टरनेट नंबर मतलब 0, 0 प्लस 0 तो हो गया, और ये 9 माइनस का 9 करेंगे तो क्या आता है, यहाँ से 9 आ जाएगा। 9 तो 11 से डिवाइड नहीं, तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन यही हो सकता है बी। मैं आपके लिए चेक भी कर दे रहा हूँ। देखो 1 और 4 हो जाएगा 5, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, हुआ 9। यहाँ देखोगे तो 1 और 3 हो जाएगा 4, और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 9 के माइनस करोगे तो हो जाएगा 0, जो कि 11 से डिवाइड होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, एकदम सिंपल सवाल। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। ध्यान से देखो सवाल क्या पूछा गया है। ये जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है किससे, 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है। आपको पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगा, बहुत ही एकदम सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल। 9 का रूल क्या कहता है जी, नंबरों का सम। चलो 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 2 हो जाएगा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 14, सॉरी 12 और 4 16, ठीक है, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो प्लस क्या करना है मुझे, x प्लस वाई, प्लस क्या करना है x प्लस वाई। अब देखो भाई मुझे 9 से डिवाइड करने के लिए 16 में मिनिमम कौन सा नंबर जोड़ सकता हूँ भाई, 2 जोड़ सकता हूँ। एक जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा, ठीक है, तो वो मेरा आंसर नहीं है। 2 जोड़ सकता हूँ, 2 मेरे सवाल का आंसर लिखा भी हुआ है, तो ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 जोड़ूंगा 18 हो जाएगा, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये आपका इजीएस्ट तरीके से बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सीएचएसएल का उठाते हैं। सीएचएसएल में देखो क्या पूछा गया है, 48x6 48x6 ये अगर 3 और 11 दोनों से डिवाइड होता है तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगा। देखते हैं किससे हमारा आंसर आ सकता है। अगर मैं 3 से डिवाइड करने के बारे में सोचूं तो क्या हो सकता है, 6 4 10, 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस एक्स में क्या जोड़ो, मैं तो जीरो भी रखूंगा तब भी चला जाएगा। ठीक है, जीरो भी रखूंगा तब भी चला जाएगा, लेकिन क्या जीरो रखने से मेरा 11 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जीरो रखने से डिवाइड होगा या नहीं होगा? देखो अल्टरनेट नंबरों का सम क्या होगा, 4 प्लस एक्स। ठीक है, और अल्टरनेट मतलब 4 प्लस एक्स हो गया, 8 से कितना हो जाएगा 14 माइनस का, लेकिन यहाँ जीरो रखने से तो ये 10 हो जाएगा। तो ये जीरो तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, भले ही 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास और कोई नंबर है क्या। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं 3 रखूँ यहाँ पर एक्स की जगह में 3 रखूँ, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 भी मेरा 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर 3 रखूँ तो क्या वो 11 से डिवाइड होगा? 4 3 हो जाएगा 7, 14 में से 7 कम करेंगे तो फिर से आ जाएगा 7, जो कि फिर से 11 से नहीं होगा। तो ये ए ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं। अगला, अगर मैं 6 रख के देखूं तो क्या हो सकता है, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 24। बिल्कुल 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर 6 रखूंगा तो 6 4 10, तो 14 में से अगर 10 कम करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 4, लेकिन 4 जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 11 से, मुझे तो जीरो लाना है। तो ये 6 भी मेरे सवाल का आंसर, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। मैं बता देता हूँ कि अगर 9 रखूंगा तो 18 प्लस 9 हो जाएगा मेरे पास 27, जो कि 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 नियम 27। यहाँ पर अगर मैं 9 रखूँ, 9 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4, 9 और 4 आपके पास हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 माइनस कितना करेंगे 14, कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो रहा है, तो नहीं जा रहा है जी। सवाल में कुछ गड़बड़ लगता है, उससे कैसे नहीं जा रहा है, एक बार और चेक करते हैं, एक बार और चेक कर लेते, कुछ गलती किए थे, होप कि हमने कोई गलती नहीं किया है। चारों ऑप्शन कैसे नहीं आ रहे हैं, एक बार से रीचेक कर लेता हूँ। चलिए मैंने जो निकाला है उसको देख लेते हैं, सारे नंबरों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18, 18 प्लस 1, 4 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है, 4 प्लस एक्स और 8 से कितना हो जाएगा 14। जिससे हमने सबसे पहले 3 रख के देखा, तो 3 रख के देखेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 3 से डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पर 3 रख के देखूँ, 4 3 7, 14 में से 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 7, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो मेरा नहीं है। 6 रख के देखते हैं तो 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 हो जाएगा 24, तो 6 यहाँ तो आ रहा है, 6 यहाँ पे रखेंगे, 6 4 10, 14 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि 4 तो फिर से डिवाइड नहीं होगा बिल्कुल। 9 रख के देखते हैं, 9 रख के देखेंगे तो ये तो हो रहा है डिवाइड, लेकिन 9 रखिए, 9 4 कितना हो जाएगा आपके पास 13, 13 में से 14 कम करेंगे तो 1 आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब हमारे पास बस सिर्फ जीरो है, जीरो रखने से ये आ जाएगा, लेकिन जीरो रखने से ये समय 4 जाएगा, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिलेटेड सवाल है, ये कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका छोड़ दो, ये डिलेटेड सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि अगर कोई संख्या बोल रहा है 8x4y 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, और x की वैल्यू भी आपको दिया गया है कि अगर वो 5 है तो y की वैल्यू क्या होगा आपको पूछा गया। ये एक y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू कितना है 5 है, हमको y की वैल्यू आपको पूछा गया है। ठीक, तो 3 से कब कोई डिवाइड होता है, जब सारे नंबरों का सम होता है। तो देखो 8 5 13, ठीक है, 13 और 4, 13 और 4 हो जाएगा 17, 17 प्लस y हमको रखना है। y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, सबसे पहले एक रख के देखते हैं, एक रख के देखेंगे तो हो जाएगा 18, हाँ भाई 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 4 रख के देखते हैं, 4 हो जाएगा 21, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है। 7 रख के देखते हैं, 17 और 7 हो जाएगा 24, भी कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब सारे के सारे कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2020 का ये सवाल है। तो ये सारे नंबरों से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये था पूरा डिविजिबिलिटी रूल के सारे सवाल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।